अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ख़बर के साथ बहुत अहमियत वाली ख़बर है। कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल उस ख़बर का बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। आप पहले ही एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जिसमें एहतियातें करना ज़रूरी हैं। सन आपके 9th एंगल पर है, मार्स आपके 9th एंगल पर है, मरकरी आपके 9th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट्स के 9th एंगल की परफॉर्मेंसेस आपको इंटरनेशनल विज़न, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, बड़ों के साथ आपके ताल्लुकात की अच्छाई, आपके अपने अंदर विल एंड स्किल्स का इन्हांस होना, आपका इमेज अच्छा होना, आपकी माइंड स्किल्स का ताकतवर होना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। बट इन 3 प्लैनेट्स में से अब एक उल्टा चलेगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी 27 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन से कुछ फील्ड्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक्वेरियंस स्ट्रगलिंग हो जाएंगे। एक तो स्टूडेंट्स जो आला तालीम या बैनुल-अक़वामी तालीम के साथ रिलेटेड है, लॉ जो वकील या जजेस हैं, डॉक्टर्स जो सेहत से रिलेटेड हैं, एंड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स या जिसे हम प्रॉपर्टी ब्रोकर्स कह सकते हैं, ब्रोकरेज जो जितने भी ब्रोकरेज पॉइंट वाले होते हैं वो थोड़े स्ट्रगलिंग हो जाएंगे। उनका माइंड, उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनकी डील मेकिंग, उनकी मैजिकल वोकल एबिलिटीज़ अब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन ये 20 दिन का इवेंट है, ये लंबा नहीं चलेगा। इस इवेंट में शिद्दत इसलिए है कि इस वक्त आपका रूलिंग सैटर्न, इस वक्त आपकी गुड लक का प्लैनेट जुपिटर, इस वक्त आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का प्लैनेट यूरेनस एंड आपकी माइंड स्किल्स का प्लैनेट मरकरी, ये सब रेट्रोग्रेड हैं। 4 रेट्रोग्रेशंस इस वक्त सोलर सिस्टम में चल रही, 3 चल रही हैं और चौथी 27 को शुरू हो जाएगी। इन 4 रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अब इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा चुभेगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ अकेला मरकरी रेट्रोग्रेड होता तो मुझे एक्वेरियंस पर बहुत बिलीव था। उनकी ट्रेंड सेटिंग एबिलिटीज़, उनकी स्ट्रॉन्ग माइंड एबिलिटीज़, उनका रिसर्च वर्क, उनकी कंसंट्रेशन, उनका टू दी टारगेट होना, उनका लॉफुलनेस, उनका डिसिप्लिन इतना ताकतवर होता है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन उन्हें कुछ तंग नहीं करती। बट 3 दीगर बड़े प्लैनेट्स, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के साथ मिल जाने के बाद इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ हद तक प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, जिससे रिस्पेक्ट में कुछ उलझन आ सकती है, कानूनी पेचीदगियाँ, डील मेकिंग रेशो का कम होना, प्रॉफिट्स का डिक्रीज़ होना, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज़ खड़े होना, मुंह से ऐसी बातें या ऐसे कमिटमेंट्स होना जो बाद में रिग्रेट्स की वजह बने। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड स्टूडेंट्स को कोई डिज़ास्टर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो फ्यूल बड़ा फ्रीक्वेंट मिल रहा था डेली, जिससे वो अपनी माइंड परफॉर्मेंसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला रहे थे, वो थोड़ा रुकेगा एंड उसके रुकने से आपको स्ट्रगल बढ़ानी पड़ेगी। तो तकलीफ़ या तबाही कोई नहीं है, लेकिन स्ट्रगल इन्हेंस होगी। लेकिन जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो अच्छी हैं। जैसे मार्स आपके 9th एंगल पर आपके लिए कैरियर की सपोर्ट की वजह भी बनेगा। ये 10th का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड इसकी वजह से जो खेल या खिलाड़ी या इस तरह के शोबों से रिलेटेड जिसमें कंपटीशंस आते हैं वो विन विन सिचुएशन पर हैं। सूरज के 9th एंगल पर होने की वजह से लव लाइफ में भी इस्तेहकाम आएगा। सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, जहाँ पर अगर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हों तो वो अच्छे होंगे। एंड वीनस भी आपकी अच्छी फॉर्म में है, वो भी 10th एंगल पर है। तो आपका ब्यूटी लविंग नेचर होना, आपके वीनस की वजह से पार्टनरशिप्स के कारोबार, ये बहरहाल रास आएंगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सलाहियतों से इस नॉलेज को यूज़ करते हुए या अदरवाइज़ आपके पास कोई एबिलिटीज़ हों और आप चीज़ें ठीक कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगे कि नहीं, चीज़ें उलझ रही हैं, मेरे बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे अंदर जल्दबाजी पैदा हो गई है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे याद नहीं किया जा पा रहा, तो ये वाली सिचुएशंस हों तो ब्लू सफ़ायर जो आपने सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने के लिए पहना हुआ है वो ही काफ़ी रहेगा। लेकिन सूरह शम्स के साथ आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत अब ऐड करनी पड़ेगी फ्रॉम 27 सितंबर टिल 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर तक अब आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी साथ ऐड कर देनी चाहिए। उससे किसी तरह का कोई भौचाल आए बगैर, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आए बगैर आप स्मूथली सिल्की वे में आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। सो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं। अगले हफ्ते 2 चेंजेस हैं। वीनस एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और उसकी वजह से आपके अंदर जो रोमानवी साइड है उसमें तब्दीली आएंगी। अच्छी हैं कि बुरी, अगले हफ्ते बयान करूँगा। न्यू मून होगा, उससे आपकी स्पिरिचुअल साइड पर चेंजेस आएंगे।
وہ اچھے ہیں کہ برے یا آپ کو کس طرح کے بینیفٹس ملیں گے وہ تفصیل بھی اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اگر میری یہ بات اینڈ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اکتوبر میں میجر چینجز آ رہی ہیں. سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا, جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا, مرکری ڈائریکٹ ہوگا اینڈ ادروائز بھی پلانٹری پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائیں گی. ان سب چینجز کا آپ کی ذات پر جو گہرا اثر آئے گا اس کی میں ایک الگ ویڈیو پلان کر رہا ہوں. اینڈ دعا کیجیے کہ میرا شیڈیول مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کے لیے زیادہ انفارمیشنز اکٹھی کر سکوں. اگر موقع ملا تو وہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ہی پریزنٹ کر دوں گا انشاءاللہ. بٹ آپ کی آپ سے دعاؤں کی درخواست میری ضرور رہے گی. آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ کی دعائیں ہی تو ہیں جو مجھے آپ کی طرف کھینچ کے لاتی ہیں. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ایکویرینز آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.